पर भी पैसा बनेगा, शॉर्ट साइड पर भी पैसा बनेगा। और देखिए यही वो ट्रेड है जिसको हम पकड़ रहे हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ ही दरअसल यही है इस समय। इंटरग्लोब ने आपको करके दिखा दिया, देखिए वो आप कल भी फिसला, आज भी फिसला। और अब देखिए कच्चे तेल का ही इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कई सेक्टर्स पर। एचपीबीपी आईओसी के ऊपर देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर पेंट शेयरों में देखने को मिल रहा है। और देखिए एशियन पेंट भी अब फिसलता हुआ नजर आ रहा है। जहां से बात हुई है वहां से और जोर से ये शेयर गिरता हुआ दिख रहा है आपको। बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इसकी भी देखिए हम लोग अभी अभी टिप्पणी कर रहे थे। ये वीक जो बैंक हैं जो इतने एफआईएस के फेवरेट वाले नहीं है, देखिए इनमें भी प्रेशर आएगा अब। और यहाँ पर ज्यादा देखिए आपको गेन देखने को मिलेगा। इंडसइंड बैंक का ये भी देखिए फिसल रहा है। ये बताइए बैंक्स में कोई अगर ट्रेड लेना हो तो कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है? इंडसइंड बैंक की तो बात खूब हुई। सतपुते जी आपसे पूछता हूं ये सवाल, बताइए सबसे कमजोर प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको कौन सा नजर आ रहा है? हेमंत, बंधन और आरबीएल दोनों में ही लॉन्ग लिक्विडेशन है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, यहाँ पे प्राइस ऊपर से करेक्ट होने, यानी जहां खुला वहीं से देखिए बंधन का जो हाई आज का है 369.45, एग्जैक्टली वही आज का दिन का ओपन है और वही हाई है। तो जहां खुला वहीं से इसमें सेलिंग है। मुझे लगता है बंधन का अगर आप इसे एक पोजिशनली सोचे या प्रोबेबली आप थोड़ा सा सोचे कि एक दो दिन में कहां तक, तो मुझे लगता है ये करीबन 335 तक जाएगा। रही बात ट्रेडर की, तो ट्रेडर के लिए पहला टारगेट होगा इसका 347 का। 347 घटने के बाद 340, सो 347 टारगेट 1, 340 टारगेट 2। स्टॉप लॉस होगा इसका करीबन करीबन 365 का। तो हेमंत जी, अगर हम 3 या 4 बैंक्स में, और वो भी प्राइवेट सेक्टर स्पेस में, एक शॉर्ट ट्रेड ट्रैक कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सही समय है कि निफ्टी बैंक पर भी राय ली जाए। बिल्कुल। अब आपके सामने 140 अंक नीचे 29,050 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जुड़ेंगे शुभम जी से ही। शुभम जी, आप कोई ऑप्शंस ट्रेड शॉर्ट साइड में निफ्टी बैंक पर फिलहाल अगर सजेस्ट करें तो? बिल्कुल शैलेंद्र जी, इनफैक्ट पहले तो अगर हम अंडरलाइन का टारगेट देखें तो मुझे लगता है कि 28,700 तक का लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जिसका मतलब है कि करंट लेवल से भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, 350 पॉइंट का करेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एट द मनी का जो पुट ऑप्शन है आज की एक्सपायरी का, उसी के साथ हमें एक इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे बनाना चाहिए। तो 29,000 का जो स्ट्राइक का पुट ऑप्शन है अभी 157 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदें, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 100 रुपये पे। और अगर ये करेक्शन जो हमारा टारगेट का एक्सपेक्टेशन है अगर वो आता है तो मुझे लगता है कि इसमें 280 तक का टारगेट इस पुट ऑप्शन का आता हुआ दिख सकता है। तो वो 29,000 का जो स्ट्राइक का पुट ऑप्शन है उसके थ्रू एक शॉर्ट ट्रेड बैंक निफ्टी में बनाया जा सकता है। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शंस के जरिए स्ट्राइक जो ट्रेड है वो बनाने की आपकी तरफ से राय बहुत बढ़िया साबित हो रही है। अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इवन देखिए एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाइए। आज सुबह से हमने कंट्रीब्यूटर्स की बात नहीं करी है। अगर आप देखेंगे तो गिरने वाले शेयर ज़्यादा हैं बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको दिखा रहा है कि लोज वाले शेयर ज़्यादा हैं, इसलिए देखिए बाय के कॉल निकल नहीं रहे हैं, सेल के कॉल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कहते हैं भाव भगवान है, जैसा शेयर बाजार का स्क्रीन वैसे ही कॉल्स। और हमारे सारे एक्सपर्ट्स देखिए एक ही सुर में आपको कह रहे हैं कि मंदी वाले ट्रेड्स लेंगे तो फायदा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा। और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होगा। और ये देखिए ये बता रहा है बाजार की थकान इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा सुस्ताते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब दिखाइए डॉक्टर साहब एक बार कंट्रीब्यूटर्स निफ्टी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस में देखने को मिला है? आज बुल्स को 13,000 छूने में ही पसीना आ गया है। हकीकत ये है, कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन आप देखिए सच्चाई यही है। 12,916 का आज हमने इंट्राडे हाई देखा और देखिए वहां से ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए मैं कल कह रहा था चल जी शायद एक इंटरमीडिएट टॉप तो नहीं बन रहा है बाजार में 13,145 का। अब 13,145 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसको निकालने में थोड़े दिन लगेंगे। तो देखिए लॉन्ग साइड पर अगर आप जा रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस को जरूर फॉलो करिएगा।
और शॉर्ट साइड के मौके अगर आपको मिल रहे हैं तो उन पर ज़्यादा अमल करिएगा। अगर आप पहले आधे पौने घंटे का हम लोगों का कवरेज देखें तो आपको यही नजर आएगा। हमारे सारे मेहमान आपको शॉर्ट साइड के एक से एक बेहतरीन आइडिया आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। 125 पॉइंट नीचे इस समय देखिए बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ, 100 पॉइंट नीचे आपको सेंसेक्स नजर आ रहा है। तो कल की गिरावट को हमने और आगे बढ़ाया है, ध्यान रखिए। और अमेरिका के बाजारों में छुट्टी का माहौल है तो उम्मीद ये कम करनी चाहिए कि FIIs की तरफ से कोई बहुत बड़ा नंबर निकल कर आए। हालांकि ये शुरुआती मिनटों का एनालिसिस है, लेकिन नजर शैली यही आ रहा है, स्क्रीन पूरी की पूरी लाल निशान में। हेमंत जी, स्क्रीन पूरी की पूरी लाल निशान में है और NBFC स्पेस में आपको एक शानदार शॉट में प्रस्तुत करता हूं। यह है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, दिन के न्यूनतम लेवल पर और टॉप लूजर है NBFC स्पेस में। जुड़ेंगे शुभम अग्रवाल साहब से। शुभम जी, बहुत अच्छा पैसा लॉन्ग साइड पर आपको बनता हुआ दिखा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में। अब आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? गिरावट का पहला दिन 4% नीचे। शैलेंद्र जी, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा मूव था स्टॉक में, और आज जिस तरह से यहाँ पे सेल ऑफ आ रहा है, मुझे लगता है कि एक बार मुनाफा मान लेना चाहिए। शॉर्ट की यहाँ पे राय इसलिए नहीं होगी कि स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है पास्ट में, तो अगर ट्रेड है तो मेरी राय में यहाँ पे एक बार मुनाफा मान लें। और मैं एक ट्रेड ऐड करना चाहता हूँ, और जो आज हमने सुबह इनफैक्ट जो बैलेंस बनाया था, भारत फोर्ज हमने बाई किया और इंडसइंड सेल किया। अगर आप देखेंगे तो भारत फोर्ज 5वें नंबर पे है टॉप 5 में, और इंडसइंड नंबर पीछे से 5वें नंबर पर है टॉप सेल ऑफ में। और अब मुझे लगता है कि एक सेल का और कैंडिडेट है जो हमें ऐड करना चाहिए। तो हीरो मोटो कॉर्प पे अगर हम देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे भी अब अनवाइंडिंग शुरू हो चुका है और थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे डीपेन होता हुआ दिखेगा। तो हीरो मोटो कॉर्प में 2900 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है, जो अभी 96 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, इस पुट ऑप्शन को खरीदने की राय होगी। यहाँ पे टारगेट होगा 115 का, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 85 रुपये पे।